नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ अपनी वेदना साझा करने आया हूँ, अपनी चिंता को व्यक्त करने आया हूँ और एक संदेश भी लाया हूँ। मन बड़ा व्यथित है, द्रवित है, चिंतित है जातीय विद्वेष की कुछ घटनाओं से। मन में एक बड़ा स्वप्न है 2047 तक विकसित भारत को स्थापित देखने की, लेकिन जब समाज के कुछ तत्वों को देखता हूँ जिनके मन में कोई दृष्टि नहीं, केवल स्वार्थ है अपने लिए, और समाज को अलग अलग खंडों में तोड़ने के लिए किस प्रकार प्रयास करते हैं, मन दुखित हो जाता है। इसीलिए आज आपके बीच आया हूँ अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए बिहार के संदेश को लेकर। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के एक गांव में जो घटना घटी, जिसमें एक कथावाचक से उनकी जाति पूछकर घृणित प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया, मन बड़ा विचलित हो उठा। मन कहने लगा किस प्रकार की व्यवस्था है ईश्वर की स्तुति में, ईश्वर की कथा में, भला किसी वर्ग विशेष का एक अधिकार कैसे हो सकता है। और ऐसे में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार की घटना घटी, जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उसकी कितनी भी शब्दों में निंदा की जाए कम ही होगा। निंदा हो भी रही है, पूरी सोशल मीडिया पर हुई, अलग अलग प्रकार के लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें मैंने एक पैटर्न देखा। जितने भी लोग निंदा कर रहे थे उसमें अधिकांश ऐसे लोग थे जो अपने स्वार्थ के कारण कर रहे थे। उनके मन में यह भाव नहीं था कि विसंगति समाज की कैसे दूर हो। उनके मन में यह भाव था कि समाज में कैसे लोग और बटें, कैसे लोग और संघर्ष करें। ये सब चल ही रहा था। बिहार में हूँ, बिहार में तो चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव आने से पहले हर जाति के अपने अपने प्रतिनिधि निकल जाते हैं जो अपने अपने स्वार्थों को लेकर अपने अपनी जाति को उकसाते हैं और संघर्ष उत्पन्न करते हैं। कल मैंने देखा एक नेता और एक नेत्री उलझ गए, शब्दों का युद्ध चलने लगा, और ऐसा चला कि मर्यादाएं तार तार हो उठी। ये सब देखकर सोया ही था कि आज सुबह उठा तो मैंने पाया एक बड़े सम्मानित अपने धर्माचार्य हैं, वो भी इस पूरे विवाद में कूद पड़े। और इस प्रकार कूदे कि उन्होंने तो कह दिया कि कथा कहने तक पर किसी एक वर्ग का ही विशेषाधिकार है। मन बड़ा विचलित हो उठा। जिन चीजों पर विवाद नहीं होना चाहिए उन पर हम विवाद कर रहे हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य भी कूद जा रहे हैं, या भूलते हुए कि हमारा इतिहास क्या कहता है, या भूलते हुए कि वेदांत का संदेश क्या है। बिहार यदि अग्रणी था तो कारण क्या थे, किस प्रकार हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके। यदि हम इतने प्रकार से संकुचित होते तो भला नंद वंश का उदय कैसे होता। समाज के निम्न वर्ग से व्यक्ति शासक हो सकता है, यही तो हमारे पूर्वजों की अवधारणा थी। आचार्य चाणक्य के मन में यदि भाव होता कि शासक किसी एक जाति का ही होगा, मेरी ही जाति का होगा, तो भला चंद्रगुप्त महान का उदय कैसे होता। सोचिए हमारी सोच क्या थी जिसके आधार पर वैशाली का विशाल गणराज्य स्थापित हुआ। जाति आधार नहीं थी, सोच बड़ी थी। तभी तो बिहार जो वेदांत की भूमि रही, हम पाते हैं 4 महावाक्य, तत्त्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूं, प्रज्ञान ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म, जो भी है सब में भाव क्या है, जो पूर्ण है उसका अंश हर व्यक्ति के अंदर, हर आत्मा के अंदर विद्यमान है। और जिस संस्कृति में इस प्रकार का भाव आ जाए, सीधी सी बात है, भेदभाव से परे सोचने लगती है। तभी तो बिहार ने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए जिस पर पूरा भारत आज भी गर्व करता है। लेकिन आज अपने बिहार के युवाओं को जब देखता हूं तो मन कहता है किस प्रकार सचेत करूं कि बिहार की प्राचीन दृष्टि को लेकर यदि आज हम नहीं बढ़े तो बिहार की आवश्यकता क्या है। आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। सिक्किम 48,000 प्रति व्यक्ति या एक व्यक्ति की है। दिल्ली में एक व्यक्ति 38,000 कमाता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में 23,000 के आसपास एक व्यक्ति प्रति माह कमा पाता है। लेकिन अपने बिहार की बात कीजिए, केवल 5,028 रुपये मिलते हैं। विकास दर बहुत अच्छा है, 14.5% करंट प्राइसेस पे, 9% से कुछ अधिक कांस्टेंट प्राइसेस पे। अगर 15% जैसे अविश्वसनीय दर पर भी हम बढ़े तो 5 वर्ष में एक व्यक्ति कमा सकेगा केवल 10,000 रुपये। 10 वर्ष 2035। इसी प्रकार यदि हम बढ़ते रहे 15% के ग्रोथ रेट से, तो भी हम पहुंचेंगे केवल एक व्यक्ति 20,000 प्रति माह। सोचिए, आज ही भारत के कई राज्य अग्रणी हैं, तब कहां होंगे। पलायन कैसे रुकेगा? क्या कोई इस पर चर्चा करता है? चर्चा होती है कि भाई क्या होना चाहिए, किस जाति, और इस प्रकार की बातों में हम उलझे रहते हैं। हमें तो प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि उसको आगे ले जाना है तो हमें शिक्षा के लिए, उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।
लेकिन इन बातों से कुछ स्वार्थी तत्वों को लाभ कैसे होगा? और ऐसे स्वार्थी तत्व जब प्रभाव डालते हैं समाज पर, तो समाज की हानि तो होनी ही है। याद कीजिए आदि शंकराचार्य का विजन क्या था। उनके मन में ये भाव जगा कि वैदिक धर्म के विजय के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। केवल 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया था और पहुंच गए थे ओंकारेश्वर भगवद श्रीमद गोविंद भगवत पाद के आश्रम में, और वहां पर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद जब दिग्विजय यात्रा पर निकले तो केवल और 16 वर्ष तक ही जीवित रहे, इस धरती पर अस्तित्व में रहे। 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की। उसमें एक आख्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। जब काशी आदि शंकर पहुंचे थे, दिग्विजय यात्रा पर चले थे, सामने एक चांडाल प्रस्तुत हो उठे। जो भी साथ में, तो उन्होंने कहा परे हटो। आदि शंकर देखते रहे, चांडाल मुस्कुराते रहे, और तब आदि शंकर ने भी कहा परे हटो। और तब चांडाल ने पूछा कौन हटे, शरीर या आत्मा? आदि शंकर की तो मानो आंखें खुल गई। उन्हें लगा जिस वैदिक धर्म, जिस वेदांत के संदेश को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझमें भी कमी थी। मैं तो एक चांडाल से भेद कर रहा था। ईश्वर का अंश मुझमें भी था, इनमें भी था। नहीं तो था जिन्होंने कभी श्रीमद भगवान गोविंद पाद ने जब पूछा था कि तुम कौन हो, मैंने कहा था मैं ही शिव हूं। लेकिन आज एक चांडाल से मैं भेद करने लगा। तो उन्होंने कहा, चरण धूलि स्वीकार की और कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। भावों को मिटा दिया। और इसीलिए आप देखिए आगे चलकर जहां भी आदि शंकर गए, अद्वैत के संदेश के साथ, वेदांत के संदेश के साथ, सभी विवादों में विजयी हुए। बड़ी सोच, दिग्विजय। लेकिन उनके स्मरण करके यदि आज हम इस प्रकार की बातें में लोगों को उलझाना चाहें जिनका कोई औचित्य नहीं है, तो सचेत तो करना होगा ना, बताना होगा कि भाई हमारे राष्ट्र का लक्ष्य क्या है। और इसीलिए आज विशेष रूप से मैं बिहार के युवाओं को अपील करने आया हूं कि जब हम देखते हैं और व्यथित होते हैं, सोचते हैं कि मतदान के समय कोई व्यक्ति ये नहीं देखता कि कैंडिडेट योग्य है क्या नहीं, केवल जाति देखकर मतदान करता है, तो अच्छे लोग कहां से आएंगे? वो तो मतदान की बात हुई। लेकिन समाज में जो इस प्रकार की बातें होती हैं, जब खंडित करने का प्रयास जाति के नाम पर होता है, उस समय यदि हम प्रतिकार नहीं करेंगे, यदि हम प्रतिरोध नहीं करेंगे, यदि हम सही दिशा नहीं बताएंगे, तो कैसे समाज में परिवर्तन होगा? जब भी इस प्रकार की जातीय विद्वेष की बातें हों, हमें निष्पक्ष रूप से स्थापित होना होगा, खड़ा होना होगा और कहना होगा ये गलत है। इस प्रकार का प्रयास मत कीजिए, समाज को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। बिहार यदि अग्रणी प्राचीन काल में था, तो कारण हमारी सोच थी। व्यक्ति को व्यक्ति से हम जोड़ना जानते थे, हर भेदभाव से परे सोचना जानते थे। यही तो वेदांत की महानता है। उस भूमि में यदि आज इस प्रकार की संकुचित सोच को स्थापित करने का लोग प्रयास करेंगे, उसका विरोध करना होगा। तभी हम एक विकसित बिहार के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। बिहार को आवश्यकता है शिक्षा की क्रांति की, बिहार को आवश्यकता है उद्यमिता की क्रांति की। हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। राष्ट्र हित में बड़ा योगदान ये होगा कि इस प्रकार के तत्वों का हम विरोध करें, और जो भी जातीय विद्वेष उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसे सभी तत्वों को हम सचेत करें कि ऐसा मत कीजिए, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।